ये मन की प्रवृत्ति के द्वारा नाना, मन से क्या होता है, नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं मन के अवलंबन से, और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञेयों को देखता है, जानता है। तो अब आचार्य कहते हैं कि ये अगर ज्ञान ही तो सब कुछ करने वाला है, और अगर ये ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा परमेय प्रवृत्ति करता रहा तो आत्मा को नहीं जानेगा, आत्मा का अनुभव कैसे करेगा। इसलिए तुम वहाँ से मन को हटाओ, मन को समेटो। जो ज्ञान 5 इंद्रिय व 6वें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर, ठीक है, सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। देखो, अपन के मन में दिन भर कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं, क्योंकि मन का काम ही है विचारों को उत्पन्न करना। समझ, वो तो अपन ऐसा नहीं है कि अपन कोई बहुत विचार, वो चलते रहते हैं, चलते थे वो अपने आप बैठे 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 दुनिया भर। अब वो विचार चलते हैं, और विचार कुछ ना कुछ चलते हैं, और उन्हीं विचारों को अपन अपना स्वरूप मान लेते हैं, सो अपन विचारी हो जाते हैं। समझ में, क्योंकि वो विचार कई तरह के आते हैं। 1 मिनट में नेगेटिव विचार आते हैं, 1 मिनट में पॉजिटिव विचार आते हैं। तो इसलिए अब वो विचारों के अधीन हमें एकदम डिप्रेशन हो जाता है। एकदम विचार आया कि अरे यार हमारा बेटा सही नहीं है, ये तो बहुत बेकार, अब एकदम अंदर से दुखी हो गए। एक विचार है, अब थोड़ी देर बाद वो विचार चला गया, फिर एकदम व्यापार का विचार आ गया। व्यापार जैसा पहले चलता था यार अब नहीं चलता, दुखी हो गए। फिर एकदम रिश्तेदारी का कोई शत्रु की याद आ गई, है ना, कह रहे जी हमारे साथ अच्छा नहीं किया इनने, ये हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं। अब ऐसे दिन भर राग देश की वो भट्टी जला के रखते हैं। समझ में आया कि नहीं है। एक तरफ वो मन जो है पर पदार्थों के अवलंबन ले लेके उनका विचार करता रहता है, और ये जीव उस मन में उत्पन्न हुए विचारों को अपना स्वरूप मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। और फिर वो विचारों की श्रृंखला में डूबा रहता है, और बैठे बैठे मगरमच्छ की तरह, वो तंदुल मक्ष की तरह राग देश करते रहते। ये अपना 24, और सुनो गजब की बात, 24 घंटे कर्म बंधन है। वो परिणाम तो आगे चला गया, वो विचार दशा तो आगे चली गई, और हमने उसमें इष्टनिष्ट बुद्धि करी, राग देश करा, तो कर्म बंध गया। ऐसे जन्मों जन्मों से अनंत कर्म बनते चले जा रहे हैं, और उदय में आके महादुख रूप कष्ट रूप अवस्था हो रही है। अब ये अपन को पहचान हो जाए कि मन में चलने वाले विचारों की कोई कीमत नहीं है। ये तो जैसी परिस्थिति, कुछ ना कुछ सोचना है, सीधी सी बात। देखो, जो बहुत व्यापार में बिजी हैं, उनको व्यापार से कहीं और सोचने की फुर्सत नहीं है। तो आदमी क्या सोचता है कि हम व्यापार के चक्कर में ना परेशान है, अगर ये व्यापार छोड़ देते तो शांति से फिर अपना आत्मकल्याण करते। लेकिन ऐसा है नहीं। आप व्यापार छोड़ दोगे तो आप समाज के बारे में सोचने लगोगे। समझ में आएगी नहीं, आप समाज की चिंता करने लगोगे आप। और अगर आपके या तो घर में ही आपकी 2 बेटी शादी को बैठी हो, तो समाज की चिंता कौन करे। समाज की चिंता वही लोग करते हैं जिनके पुण्य के उदय से घर में अनुकूलता है, तो वे समाज के चिंता करने वाले बन जाते हैं। इस समाज के ठेकेदार वो व्यक्ति कभी नहीं बनता जिसके घर में बहुत परेशानी चल रही है। ये तो पैसा आ गया है, समझ में आया, बेटे वगैरह बड़े हो गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है, तो समाज की सेवा में लग जाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ विचार करने के लिए चाहिए। देखो, जवानी में आप विचार करना, जब अपन 20-22 साल की उम्र होती है, अपनी 25 साल की उम्र होती है, अपन को मान कसाए हावी नहीं होती अपने ऊपर। देखा अपन को जवानी में मान नहीं चाहिए होता है, अपन को तो जवानी में विषय भोग चाहिए होते हैं। अब मान सम्मान तुम अपने पास रख लो, समझ में आएगी नहीं आए। पापा गाली भी बक दो, तुम तो लाओ पैसे दो, समझ में आएगी नहीं आए। ऐसा होता है कि नहीं होता है। और बचपन और छोटे हो थोड़े से तो और ही फिर पूछो ही मत, फिर तो अपनी एक टॉफी में जिंदगी चलती है ना। तो ये सिस्टम क्या है, जवानी में इतना मान क्यों नहीं चाहिए। जवानी में मान इसलिए नहीं चाहिए होता है कि विषय भोग भोगने की शक्ति होती है। तो जब विषय भोग भोगने की शक्ति होती है तो वो मान को दबा देती है। वो कहती है विषय भोग भोग,
जवानी है ना, खा पी घूम फिर ऐश कर मजे कर, समझ में आया, तो उसमें लगा रहता है। पापा कहते हैं कि आज मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, चल फंक्शन में, कहता है आप पूछो, हम तो आज मनाली जा रहे हैं घूमने के लिए, समझ में। लेकिन अभी मैं तुमसे कहूँ कि तुम मनाली चलो और तुम्हारे मंदिर में कार्यक्रम, तुम गारंटी से मंदिर का कार्यक्रम चुनोगे, मनाली नहीं चुनोगे। और अध्यक्ष हो तो पूछो ही मत। समझ में। तो क्योंकि पंच इंद्रिय के विषय भोगने की अब शक्ति नहीं बची है। अब भोजन करा नहीं जाता, पचाया नहीं जाता, अब चलने की शक्ति नहीं बची, अब शरीर साथ नहीं देता। तो फिर अब ये जब स्थिति देखता है तो फिर ये जीव फिर चाल बदलता है, फिर कहता है पंच इंद्रिय के विषय भोगों को रखो एक तरफ और अब इनके त्याग का तो करो ढोंग। समझ में आया क्या? हमें नहीं चाहिए। और अंदर का, अरे अंदर भी कहाँ चाहिए, क्योंकि अंदर बचा कहाँ है भोगने के लिए। तो इसलिए अब कहता हमारे अंदर भी कोई भाव नहीं है। अरे भाव के लिए जगह तो चाहिए। तुम्हारे अंदर जो भाव है तुम ये बहुत प्रमाणिक मत मानो, ये भाव भी तुम्हारी तरह बदमाश है। समझ में, ये भी परिस्थिति देख कर आते हैं। आए समझ में। जब आपको दिख रहा है कि अब रसगुल्ला पचता नहीं है, 3 बार खाया तो बहुत पेट को तकलीफ हो गई, तो फिर रसगुल्ला रखा हो, ये लेके जाओ, समझ में। तो कोई कहे, तो ये टिंकल कह रहा ना, तो कोई कहे कि भाव नहीं है, अरे चूल्हे में गया भाव भी नहीं है, ले जाओ तुम। तो भाव ही नहीं दिखेगा, क्योंकि भाव के लिए वो गैप होना चाहिए, कुछ गुंजाइश दिखना चाहिए, अब वो भी दिख रहा है। तो लोगों को आप समझे, द्रव्यलिंगी मुनि को भी दिखता है, इसलिए तो अपने भाव पता नहीं चलते, क्योंकि भाव भी एकदम शुद्ध है। क्योंकि अंदर में स्त्री पुत्र मकान दुकान को इतना जम से दुख रूप माना है, कर्म बंध को इतना दुख रूप माना है कि वो बिल्कुल किसी भी कीमत पर अशुभ भाव करता ही नहीं, जाता ही नहीं उसमें। समझ होते तो लगता है मैं तो सही हूँ। ऐसे अपन को भी उम्र बढ़ती है तो परिस्थिति बदलती है, तो भाव दशा बदलती है। तो अपन को बुढ़ापे में आते आते लगता है कि हमें कुछ नहीं आती, विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, साहब क्या रखा। ये आप एक उम्र के बाद आपको ये बातें करते हुए आप सब मिल जाएंगे, कुछ नहीं साहब हमने बहुत विषय भोग लिए। ये सब पता कौन मन, ये मन है सब, ये मन कहानी गढ़वा रहा है कि अब भोगने की शक्ति बची नहीं, तो ये वाली कहानी चालू करके इनमें सुख नहीं है। समझ में आया? खट्टे अंगूर वाला काम होता है। और फिर उसी व्यक्ति को लगता है कि मान कसाय का काम हो सकता है। समझ में आया? तो फिर वो जो पैसा कमाया था पहले विषय भोगों में खर्च करता था, और अब वो खर्च करता है मानादिक के पोषण में। इसलिए तुम देखना, बाप जाके बुलाएगा मंदिर में, लिख लो हमारे क्यों न जाए, और बेटा कहेगा क्यों लिखवाए। बेटा गुस्सा करता है, और अगर बाप उसकी जगह बढ़िया फर्नीचर खरीद लाए तो बेटा कहता है वेरी गुड, क्योंकि अभी बेटे की भोगने की सामर्थ्य है, तो उसको ये इस टाइप की चीजें अच्छी लग रही हैं। और पिता को भोगने की सामर्थ्य बची नहीं, तो वो कहता मंदिर में 51,000 लिखा दो, कुछ पुण्य भी बनेगा, कुछ नाम भी मिलेगा, कुछ इज्जत भी मिलेगी। अब घर में तो इज्जत मिलती नहीं। समझ में? ऐसे ये मान आदि के पोषण में ये बहुत जाता है, और अपन को पता नहीं चलता कि अपन ने जो ट्रैक बदला क्यों है, लेकिन वो ट्रैक अपनी परिस्थिति के अनुसार बदला है।